तो फिजिक्स की हवा चली, वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड से हम लड़खड़ाए, नीचे लगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हम फाइनली फिजिक्स के प्यार में गिर गए। तो चलो यार शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर, जो कि है क्या, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और ये अपना इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है, ठीक है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बारे में डीपली बात करेंगे और जो न्यूमेरिकल्स निकाले हैं उनको अच्छे से लगाएंगे, ठीक है। और नीट जेई के भी निकाले हैं उनको भी लगाएंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात आती है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता क्या है, चलो एक बार हल्का सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं इसका कैसे है। मान लेते हैं कि टुन्नू जो है ए से चलना चालू किया, ठीक है। टुन्नू जो है ए से चलना चालू किया, 2 मीटर चला वो 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अगला जो 2 मीटर है वो चला मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड से। अगला जो 2 मीटर है वो चला मान लेते हैं 18 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और अगला जो 2 मीटर है वो चला फिर क्या बोले 24 मीटर पर सेकेंड से। मतलब क्या कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉन्स्टेंटली तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ तो रहा है, ठीक है। मतलब क्या डिस्टेंस के साथ चलते चलते वेलोसिटी बढ़ रही है? हाँ, बढ़ रही है। तो क्या मैं इसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना सकता हूँ? हाँ, बना सकता हूँ। कम होती तो भी बना सकता था क्या? हाँ, कम होती तो भी बना सकता था मैं। तो कैसे बनेगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ? तो ऐसे करके 2 ठोक एक्सिस खींच लेने का सबसे पहले विधि है ना, ऊपर ले लेने का वेलोसिटी, इधर लेने का डिस्प्लेसमेंट। अब जो है प्लॉट करते हैं ग्राफ, तो 2 कहीं यहीं पे आएगा, ठीक है। 2 6 मतलब थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। 2 18 ये तो बहुत ऊपर आ जाएगा, और 2 24 ये भी ऐसे करके आ जाएगा। मतलब क्या मेरे पास कुछ ऐसे करके मिल रहा है ग्राफ, इंक्रीजिंग वाला, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग का कैसे मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है ऐसे करके, ठीक है। मेरे को क्या मिल रहा है? इंक्रीजिंग का ग्राफ मिल रहा है इसमें, ठीक है। क्या डिस्प्लेसमेंट के साथ इंक्रीज कर रहा है तो क्या ऐसे ग्राफ बना सकता हूँ? हाँ, बना सकता हूँ। तो क्या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ मेरे को कुछ कैलकुलेशन में प्रोवाइड करती है? हाँ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या प्रोवाइड करता है? एक्सेलरेशन। कैसे? अपन जानते हैं कि एक्सेलरेशन का जो है, पहले इसको थियोरिटिकली देख लेते हैं, उसके बाद अपन एक बार और ग्राफ में देखेंगे, ठीक है, कि एक्सेलरेशन देता तो देता कैसा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt। हाँ, ये तो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, है ना। तो मैं इनटू कर दूँ ds/ds को, ये क्या है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बहुत, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से dv/ds इंटू ds/dt। हाँ, हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ds/dt क्या वेलोसिटी होता है? हाँ, होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी इंटू dv/ds हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन, स्मॉल वेलोसिटी और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बीच एक तो रिलेशन जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो इस रिलेशन के बेसिस पे अपन इस ग्राफ से जो है क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं भाई साहब। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है इस प्रकार का, ठीक है। मान लेते हैं ग्राफ इंक्रीजिंग वाला बन रहा है इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, ये वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा, तो ऐसे करके कुछ बन रहा है, समझ लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को कोई पूछा मेरे भाई साहब कि तू एक पॉइंट ले ए और यहाँ पे मेरे को एक्सेलरेशन निकाल के बता दे, ठीक है। मेरे को बोला वो कि ये पॉइंट है ए, यहाँ पे तू इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाल के बता दे। तो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो मैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस ग्राफ बोल सकता था। लेकिन यहाँ पे है dv और मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, तो वो फॉर्मूला तो लगने से रहा। अब मैं क्या करूँ? अब जो है मेरे पास आता है एक और मेथड। क्या मेथड? अब मैं क्या करूँगा, वही जैसे पहले किया था, इस पॉइंट को जो है मैं 2 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दूंगा, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स, बहुत छोटे छोटे, इनफाइनाइटली स्मॉल। अपनी नज़रों को ऐसे करके इस पॉइंट के अंदर लेके जाओ जूम करके, और 2 पॉइंट ले लो, ठीक है। ऐसे करके 2 पॉइंट ले लो, हैं, जूम इन किया, जूम,
10x। ठीक है, जूम किया तो 2 पॉइंट मिला, हाँ भाई सब मिल गया। अब जो है 2 पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो इस तरफ जो है मेरे को एक छोटी सी वेलोसिटी मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैं छोटा सा दोनों पॉइंट के बीच का, ये जो 2 पॉइंट है ये इस पॉइंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं ये। इन दोनों पॉइंट का जो ये डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल मान सकते हैं और इसको एक पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इन 2 पॉइंट को लिया हूँ जूम करके। ठीक है, तो अब जो है मैं क्या करूँगा, इधर की तरफ क्योंकि वेलोसिटी है तो यहाँ पे मेरे को ये छोटा सा है, तो क्या इसका वेलोसिटी भी बहुत छोटा सा मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। तो क्या मैं इसको dv मान लूँ क्या? हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इनफाइनाइटली स्मॉल होती है, एकदम छोटी, चींटी से भी छोटी, चींटी का भी 10 टाइम्स कर दो, उतनी छोटी होती है तो उसको बोलते हैं dv, मतलब एकदम स्मॉल, उसके सामने लगा देते हैं d, और यहाँ पे क्या ds मिलेगा क्या? क्योंकि बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। हाँ ठीक है, तो लोग बोलोगे दिख तो बड़ा सा है लेकिन है छोटा सा ना भाई साहब। ठीक है, ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ। ये थीटा क्या चीज़ है? अगर मैं यहाँ इस ए से एक ठोक ऐसे करके टेंजेंट लूँ तो यहाँ वो थीटा एंगल बनाता है, ये वही एंगल है थीटा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैं tan थीटा लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या मेरे को dv/ds मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हाँ मिल जाएगा। तो क्या मैं पढ़ा था अभी कि स्लोप जो है किसी भी ग्राफ का वो tan थीटा डिनोट करता है, तो मेरे को यहाँ से स्लोप क्या मिल गया, dv/ds। हो हाँ, dv/ds मेरे को यहाँ से स्लोप मिल गया। ठीक है, तो अब मैं एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकता हूँ? तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे को कुछ जादू करना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ वीएस ग्राफ। ठीक है, और स्लोप ऑफ वीएस ग्राफ क्या चीज़ है? dv/ds। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या चीज़ है? ये वेलोसिटी पॉइंट ए पे जो इसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी है वो चीज़ है, वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ वीएस ग्राफ। तो ये वेलोसिटी कैसे निकलेगा? बस यार ऐसे करके पॉइंट ले जाना यहाँ तक, यहाँ पे जो भी चीज़ रहेगी 10, 12, 15 वो तुम्हारी उस ए पॉइंट पे वेलोसिटी है। हाँ, वेलोसिटी इनटू इसका स्लोप निकाल लेना, तो उस पॉइंट पे स्लोप निकाल लेना, तुमको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा उस पॉइंट पे। तो इस प्रकार से जो है अपना वीएस ग्राफ था। अब जो है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एक दूसरा पहलू भी है। ठीक है, वो पहलू क्या बोलता है? उसमें जो है वी स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो है ग्राफ बनता है, तो उसको अपन अभी देखते हैं। इसका ले लो स्क्रीनशॉट तुम लोग। ठीक है, अब उसको देखते हैं। तो अब अपन बात करने वाले हैं वी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के बारे में। तुम लोग पूछोगे यार इसको बनाने का मकसद क्या है? वीएस ग्राफ तो अच्छा खासा बना दिए थे, बस ऐसी मस्ती है ना, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से इसलिए बना दिए इसको भी। ठीक है, तो वी स्क्वायर एस ग्राफ कैसे बनने वाला है? वही यार, कोई अगर पार्टिकल वेलोसिटी के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब क्या, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, फिर अगले 2 मीटर पे 4 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या इसका वी स्क्वायर ग्राफ कैसे बनेगा? वेलोसिटी का स्क्वायर कर देना, वी स्क्वायर एस ग्राफ कैसे बनेगा? वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब 2 मीटर पे ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगले 2 मीटर पे ये 4 4 16 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे। तो ऐसा टाइप का कुछ ग्राफ मिलेगा, समझ रहे हो? मतलब क्या करना है, वेलोसिटी का सीधा सीधा स्क्वायर कर देना और ग्राफ बना देना है। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है? ठीक है, इसका मकसद है एक्सेलरेशन निकालना। इससे भी अपन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, कैसे अभी देखते हैं। तो अपने पास जो है वी स्क्वायर और एक्सेलरेशन के बीच का जो है कोई रिलेशन नहीं है, तो पहले निकालते हैं। पहले मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ वी स्क्वायर को, किसके रेस्पेक्ट में करूँ? एक काम करता हूँ, dt के रेस्पेक्ट में करता हूँ। ठीक है, या फिर ds के रेस्पेक्ट में करता हूँ। चलो यार, ठीक है, ds के रेस्पेक्ट में किया तो यह हो जाएगा 2v dv/ds।
कैसे 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 ये जो 2v आएगा ये तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ही आएगा, और dv/ds क्या अलग से लेना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 2v dv/ds आ जाएगा। क्या v dv/ds ये वाला जो चीज़ है ये एक्सेलरेशन था क्या? हाँ, ये चीज़ तो एक्सेलरेशन थी, तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब क्या मिल रहा है मेरे को, dv²/ds जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन मिल जा रहा है। हाँ, तो अब जो है मैं v² और s का ग्राफ बना के देखता हूँ। ठीक है, ये ऐसे मान लेते हैं, ये v² है, मान लेते हैं ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है। मेरे को बोल दिया ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है। अब मैं कैसे निकालूंगा, v² और s का ग्राफ है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ से लूँगा सबसे पहले एक टेंजेंट, ठीक है, और ये जो टेंजेंट का है वो थीटा है, तो इसको स्लोप बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो है मैं इसको जूम इन करता हूँ और वही 2 पॉइंट पे कन्वर्ट कर देता हूँ, जूम 10x, ठीक है, 2 पॉइंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ या ऐसे करके, ठीक है। तो ये पॉइंट एकदम छोटा है, तो ये इसको मैं dv² बोलूँगा। क्यों? क्योंकि ये v² बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इनफाइनाइटली छोटा। तो क्योंकि ये डिस्टेंस भी बहुत छोटा है, क्योंकि ये डिस्टेंस इस छोटे से a पॉइंट के अंदर रहता है, ठीक है। और इसको बोलूँगा ds क्योंकि ये भी बहुत छोटा है, और ये थीटा, तो ये tan थीटा को क्या बोलूँगा मैं, इसको बोलूँगा dv²/ds, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप मेरे को पता है किसी भी लाइन का tan थीटा होता है, तो ये tan थीटा, तो इसको बोलूँगा dv²/ds। हाँ, तो यहाँ से मेरे को समझ में आ गया कि v², ये v² है यार, v² और s के ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या आता है, dv²/ds आता है। हाँ, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा, एक्सेलरेशन लिखूँगा, इक्वल्स डालूँगा, और यहाँ 2 है तो इधर इस 2 को इधर ले आऊँगा, तो हाफ इनटू स्लोप ऑफ v² s ग्राफ, बस ऐसे करके मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो चलो यार इसका थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, तब जाके तुम्हारा जो है थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट खुलने लगेगा और तुम बवाल मचाओगे। तो ठीक है, चलो अपन इसका जो है पहले क्वेश्चन देखते हैं। अब तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब जो है अपन देखते हैं ये क्वेश्चन, जो कि है एग्जाम्पल, जो कि अभी जो अपन देखे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ और वेलोसिटी के स्क्वायर के वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ चल रहे हैं। टाइम वाला तो पहले अच्छी, ओ हो पुराने ख्यालों से बाहर निकलो भाई साहब। ठीक है, चलो 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 देखते हैं, चलो टॉपिक से नहीं भटकते हैं। तो मेरे पास vs ग्राफ दिया है और v²s ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, बोला है फाइंड द एक्सेलरेशन फॉर 2 ग्राफ। इन दोनों ग्राफ्स के लिए एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ भाई साहब। तो ठीक है, तुम लोग बोलोगे यार एक्सेलरेशन तो सेम आना चाहिए, दोनों ग्राफ तो सेम है। नहीं, एक v²s का है और एक vs का ग्राफ है। ठीक है, तो पहले अपन पहले ग्राफ के लिए निकालते हैं। ठीक है भाई साहब, तो मेरे को पता है कि vs ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू स्लोप। हाँ स्लोप, ठीक है, वेलोसिटी इनटू dv/ds। हाँ ठीक है, तो dv/ds निकालता हूँ मैं, तो dv/ds ये कैसे आएगा। देखो स्लोप जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से लिया जाता है। ठीक है, ऊपर रहता है तो पॉजिटिव स्लोप, नीचे रहता है तो नेगेटिव स्लोप। तो क्या ये नीचे तरफ है, देखो इस तरफ है ना, तो ये नीचे तरफ है, मतलब क्या स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, मान लेता हूँ ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो टर्म है इस स्लोप का इस तरफ वाला ये भाग कितना है, ठीक है, मतलब ये वाला टर्म ये मेरे ख्याल से 20 है, और ये कितना है, ये है 50। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan थीटा जो कि होगा 2/5, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो स्लोप क्या आ जाएगा dv/ds -2/5। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ तो ये स्लोप आ गया। वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी दिया है 20, तो क्या डाल सकता हूँ 20 इंटू -2/5 डाल सकता हूँ क्या, 5 4 तो -8। तो एक्सेलरेशन एट फर्स्ट केस क्या आया मेरे पास, -8। ये फर्स्ट वाले केस का एक्सेलरेशन है। ठीक है भाई साहब, अब क्या मैं सेकंड केस का निकालूँ, हाँ निकाल के देखता हूँ।
तो यहाँ पे मैं ये डालता हूँ बॉर्डर, हाँ ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। ये वी स्क्वायर और एस का अपन अभी अभी देखे थे कि एक्सेलरेशन इस कंडीशन में कैसे निकलता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू स्लोप। हाँ ऐसा ही कुछ होता है। तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं अपन। तो डी वी स्क्वायर बाई डी एस क्या होता है, डी वी स्क्वायर बाय डी एस क्या होगा। क्या यहाँ भी -2/5 होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि इस तरफ नीचे है मतलब स्लोप नेगेटिव है और tan थीटा 2/5, तो क्या -2/5 होगा। हाँ बिल्कुल -2/5 ही होगा। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, a2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2/5 इंटू 1/2। 2 से 2 चला गया, मतलब क्या -0.2। ये सेकंड का एक्सेलरेशन। तो ऐसे कुछ जो है अपने को ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना था। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे जंप करते हैं अपन। ठीक है, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं यार अपन ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोलता है, द वी एस ग्राफ फॉर ए जेट प्लेन ऑन ए स्ट्रेट रन अवे डिटरमाइन द, ये जो है ग्राफ दिया हुआ है एक जेट का जो कि दौड़ रहा है। ठीक है, जो कि दौड़ रहा है, उसके लिए वेव वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, डिटरमाइन द स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ जेट एट एस इज इक्वल टू 150 मीटर। जब उसका डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर होगा, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा पूछ रहे। देख रहे हो, आड़ा घुमा के दे रहे हैं सीधा सीधा। स्पीड और एक्सेलरेशन पूछा है ना, एक्सेलरेशन भी पूछा है एक्चुअली में। तो ठीक है, निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, चलो सोचो, चलो देख के क्या आ रहा है ख्याल, मन में क्या आ रहा है। छोड़ो यार, तुम्हारे मन में क्या आएगा, चलो मैं ही बताता हूँ। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन डालते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले तो अपन स्लोप निकालते हैं। तो तुम लोग बोलोगे यार स्लोप किसका निकाले, ये वाला लाइन का कि ये वाला लाइन का, इन दोनों का स्लोप तो अलग अलग आने वाला है। हाँ बिल्कुल, इन दोनों का स्लोप तो अलग अलग आने वाला है। तो मैं कैसे निकालूँ, मैं जो हूँ इस वाले लाइन का निकालता हूँ। ठीक है, ए बी लाइन का, ये वाले लाइन का, ये जो लाइन दिया ए बी, ठीक है, ये जो लाइन दिया ए बी, उसका स्लोप निकालता हूँ। तो स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे को, ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये कितना है, ये हो जाएगा 60 - 50। तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ए बी का और कितना हो जाएगा 60 - 50 अपॉन, क्योंकि tan थीटा होता है और ये थीटा है मान लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये 60 - 50 और ये 250 - 100, 250 - 100, तो ये कितना हो जाएगा 10/150, मतलब 1/15। ये क्या आ गया अपने पास, ये इस लाइन का स्लोप आ गया। ठीक है भाई साहब, हम लोग को क्या बोला है, जब जो है अपना डिस्प्लेसमेंट जो है 150 होगा, मतलब 150, 150 रुपया देगा। ठीक है, चलो 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 चलो, ठीक है 150 होगा यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो 150 है, ये यहाँ पे 150 ऐसे करके मैं लिख दे, दिख रहा है ना भाई साहब, ग्राफ दिख रहा होगा एक्चुअली में। ठीक है, ये वहाँ पे 150 है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि स्पीड मेरा जो है वो v है। ठीक है, इस पॉइंट पे जहाँ पे v है, ये ऐसे करके। तो स्लोप तो चेंज होना नहीं है इस लाइन का, हाँ स्लोप तो बिल्कुल कभी चेंज होना ही नहीं है। तो स्लोप ऑफ ए सी निकाल लेता हूँ, ये ए सी, ये पॉइंट को सी नाम दे देता हूँ मैं। तो स्लोप ऑफ ए सी भी वही रहना है, क्योंकि वो ए बी के स्लोप की जितना है। स्लोप ऑफ ए सी निकालता हूँ, तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितना है v - 50 बाय ये 100 है। ठीक है, तो ये s मतलब 150 - 100 इज इक्वल्स टू 1/15। हाँ ये हो सकता है, तो ये 50 हो जाएगा, तो 50 इधर चला जाएगा, तो v - 50 इज इक्वल्स टू 50 × 15 यहाँ पे है। ठीक है, तो अब क्या करें, अब जो है इसको v का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो v आ जाएगा मेरे पास 50 + 50 × 15
15 और इसको लिखते हैं 50 प्लस 50 टेंजा होता है 500 और 55 जा 250 मतलब 250 750 प्लस 50 800/15 800/15 या फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको तो 200 टाइम्स ये 3 बाई तो 200/3 जो है वो क्या आ गया मेरा 200/3 है भाई साहब 200/3 क्या आ गया मेरा वेलोसिटी आ गया यहाँ से वेलोसिटी तो चलो आ गया मतलब स्पीड मिल चुका है मेरे को। अब मैं एक्सेलरेशन कैसे निकालूं तो एक्सेलरेशन के लिए मेरे को पता है वेलोसिटी इनटू स्लोप किसमें वीएस ग्राफ में तो वेलोसिटी कितना है मेरे पास 200/3 लिख देता हूँ यहाँ पे 203 स्लोप कितना है मेरे पास 1/15 1/15 इसको फिर 5 से काटता हूँ तो ये 40 टाइम्स फिर 3 से काटता हूँ 40/9 आएगा मेरे पास एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जो है मेरे पास एक्सेलरेशन आने वाला है। तो होप कि ये समझ में आया होगा धीरे धीरे ही समझाया हूँ तो समझ में आ गया होगा ठीक है। अब अपन जो है आगे की बात करते हैं एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की बात करते हैं। चलो इसको ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं यार अपन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या चीज़ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सेलरेशन कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है उसको अपन ग्राफ में कैसे दिखाते हैं वो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बताता है अपने को। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ अगर ये 2 मीटर चला यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक में मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फिर आगे किए फिर 4 मीटर आगे चला फिर 10 मीटर पर सेकेंड हो गया एक्सेलरेशन स्क्वायर ठीक है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है ठीक है। तो ग्राफ भी कैसा बनेगा ऐसा टाइप का ठीक है। ये तो समझ में आ गया ग्राफ बन जाएगा इसका। ये चीज़ देती क्या है अपने को है ना मतलब हम इसको बना रहे हैं तो इससे हमको फ़ायदा क्या मिलेगा है ना। हर चीज़ में फ़ायदा ढूंढना पड़ता है ना भाई साहब ठीक है। इसमें फ़ायदा क्या मिलेगा तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से अपने को डायरेक्ट जो है वेलोसिटी मिल सकता है या फिर फाइनल स्पीड बोल सकते हैं मिल सकता है। क्या देता है ये स्पीड कैसे देता है चलो देखते हैं। तो देखो भाई साहब मान लेते हैं कि मैं एक एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाता हूँ ठीक है ये ऐसा करके ठीक है। मान लेते हैं इस पॉइंट पे ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये यहाँ पे S1 डिस्प्लेसमेंट पे ठीक है। यहाँ पे S1 डिस्प्लेसमेंट में है यहाँ पे इसका वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन A1 है ठीक है ठीक है। अब जो है यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कि यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट S2 है और यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन है वो A2 है और यहाँ पे उसका वेलोसिटी V2 है। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो अब होगा क्या मेरे को स्पीड चाहिए तो अपन पढ़े हैं कि A = v/dv/ds होता है। हाँ होता है। तो एक्सेलरेशन डॉट ds का इंटीग्रेशन और v/dv का इंटीग्रेशन कर दें ठीक है। तो क्या मेरे को यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगा। हाँ कैसे मिलेगा तो यहाँ पे मैं लिमिट पुट क्या करूँगा A1 से A2 नहीं S1 से S2 हाँ क्यों क्योंकि इस चीज़ का इंटीग्रेशन हमेशा छोटे वाले पार्ट का इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ S1 से लेके S2 ठीक है। इसमें किसका इंटीग्रेशन होगा dv का। हाँ तो यहाँ v1 से लेके v2 तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अपन बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन का तो हो नहीं सकता यहाँ पे है ना कांस्टेंट ले लिया तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो S1 से लेके S2 = v/dv क्या आ जाएगा v²/2 इसका v1 से लेके v2 है ना। अब S1 माइनस S2 इधर A भी है ना इधर A =
v2 स्क्वायर बाय 2 माइनस v1 स्क्वायर बाय 2 लिख सकता हूँ क्या? v2 स्क्वायर बाय 2 माइनस v1 स्क्वायर बाय 2 लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे S1 से लेके S2, तो S1 माइनस S2 मतलब एक सेकेंड, S2 माइनस S1 है यार ये, सॉरी S2 माइनस S1। अब देखो S2 माइनस S1 क्या ये डिस्टेंस है? हाँ तो इसको मैं ऐसे ले लूँ क्या? हाँ ले लेता हूँ चलो। तो ये AS हो जाएगा, ठीक है, AS हो जाएगा। अब देखो S इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये 2 को मैं यहाँ ले आता हूँ तो ये 2AS हो गया, ठीक है, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, क्या बोल रहा हूँ मैं? ध्यान से देखने बोल रहा हूँ। चलो देखो एक बार ध्यान से, कुछ लग रहा है क्या यहाँ पे कि कुछ हो सकता है? हाँ देखो 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 देखो, कुछ लग रहा है? चलो ठीक है मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये जो AS है, ये जो AS है ये पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? देखो ध्यान से। हाँ अगर मैं कोई ग्राफ बनाऊँ ऐसे करके और बोलूँ इसके अंडर नीचे का एरिया क्या होगा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ये इस तरफ S है और यहाँ ऊपर की तरफ A है तो A इंटू S होगा। हाँ तो क्या ये 2AS, इसमें जो AS है इसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, और ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या चीज़ है? वो है ये वाला पार्ट, A2 माइनस A1 जो है, ये जो एक्सेलरेशन दिया है ये वो है, ठीक है। तो क्या ये A इंटू S क्या इसका एरिया रिप्रेजेंट करना चाह रहा है? हाँ ठीक है, और ये हो जाएगा, यहाँ क्या था, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 2AS है तो AS का एरिया बना देता हूँ मैं, 2 एरिया प्लस V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। तो V2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को? रूट ओवर V1 स्क्वायर प्लस 2A। अरे भाई साहब मेरे को क्या मिल गया? मतलब मैं जो हूँ इस ग्राफ का अगर एक एरिया निकाल दूँ और मैं कोई इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है तो मैं एक फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ यहाँ से। अरे रे रे रे, अच्छा ये कहना चाह रहा है ये ग्राफ। तो ये ऐसे करके ये स्पीड निकालता है। होप कि ये क्लियर होगा। ये A इंटू एस जो है ये एरिया है ना इसका, इसको लिख देते हैं एरिया ऑफ AS ग्राफ। तो ऐसे करके जो है ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब जो है अपन इसके क्वेश्चन लगाते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा तो चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब अपन देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के ऊपर ही है, ठीक। देखते हैं ये क्या बोलता है। रिफर टू AX ग्राफ, find the velocity when displacement of particle is 100 मीटर, assume initial velocity है 0। इनिशियली इसका वेलोसिटी 0 है और जब 100 मीटर होगा उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ कहीं, ठीक है, तब उसकी जो है अपने को वेलोसिटी बतानी है। हाँ तब वेलोसिटी बतानी है जब 100 मीटर पे होगा। कैसे बताएंगे? तो तुम लोग बोलोगे भाई साहब अभी तो अपन देखे थे कि एक वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जिसमें रूट ओवर इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया होता है। हाँ बिल्कुल, इसका एरिया निकाल देंगे टाइम्स ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 दिया है तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया हो जाएगा क्या? हाँ, किसका एरिया? तो तुम लोग बोलोगे यार डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर दिया है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 100 मीटर तक ले लेता हूँ, इसे ये 100 मीटर है तो इसका एरिया बोलोगे तुम लोग है ये ABCD, ABCD का एरिया बोल दोगे? नहीं मेरे दोस्त, देखो भाई समझने की मेरी प्रयास करो। यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये जब पूरा ग्राफ जो है पूरा होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसको इनिशियल वेलोसिटी तक लेके जाना है। मतलब क्या? मतलब जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा
तब तक अपने को लेके जाना है इस चीज़ को। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो ये ग्राफ कहाँ पे होगा, एक्सेलरेशन मेरे को कैसे पता? तो मेरे को उसके लिए एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना पड़ेगा क्या? लग तो रहा है, ठीक है। तो चलो यार निकाल के देखते हैं। तो कैसे निकालूँ अब मैं? तो अब एक जो है मैं फॉर्मूला लिखूंगा, तो उल्टी मत कर देना तुम लोग, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है, नहीं पता तो याद कर लेना, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब तुम लोग बोलोगे यार मास्टर क्या लिख दिया है करके। देखो x1 क्या चीज़ है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे x1 जो है 3, x2 जो है वो है, नहीं ये y1 है, सॉरी, y1 जो है वो 3 है, y2 जो है वो 6 है, ठीक है, x1 जो है वो 50 है और x2 जो है वो क्या है 150। अब ये x और y क्या चीज़ है? x और y जिस जिस चीज़ों पे ग्राफ बना हुआ है, जैसे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो x क्या हो जाएगा इसमें डिस्प्लेसमेंट और y क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो इन सब वैल्यू को इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ये इसको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आगे पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, ठीक। तो चलो देखते हैं। तो y माइनस वाई वन, तो y क्या लिए अपन a, तो a माइनस वाई वन क्या है 3 इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन, तो 6 माइनस 3 मतलब 3 बाय x2 माइनस x1 150 माइनस 50 मतलब 100 इंटू x क्या है s माइनस x1 क्या है 50, ये 50, ठीक है। अब एक्सेलरेशन और s के बीच का वो रिलेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा, तो 3s बाय 100, ठीक है, माइनस हाफ माइनस 3/2 सॉरी, ठीक है, प्लस 3, ये हो जाएगा। अब क्या मैं इसको डिफ्रेंशिएट वगैरह करके अपना काम निकाल सकता हूँ? कैसे? अपने को एरिया पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट डी एस जो है वो इस ग्राफ का एरिया होता है, ठीक है। ये तो अपने को पता चल गया। 3 + 3/2 पहले अपन कर लेते हैं इधर कैलकुलेट। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 3 - 3/2 मतलब 6 मतलब 3/2, तो 3s/100 प्लस 3/2। तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा ना, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, मतलब कहाँ पे? यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 3/2। कैसे? डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0, ये पूरा टर्म 0, 3/2। मतलब क्या ये ग्राफ को मैं पीछे करूँ तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा क्या 3/2? हाँ अब आ जाएगा। तो अब जो है मेरे को एरिया निकालना है। तो अब कितने तक का एरिया निकालना है? मेरे को v² = 2a है, पता है, ठीक है। एरिया कितने तक का निकालना है? वेलोसिटी कहाँ तक का निकालना है? 100 मीटर तक का। तो एरिया कहाँ तक का निकालूंगा? 100 मीटर तक का। तो इस पोर्शन का एरिया निकालना है मेरे को। ये जो पोर्शन है इसको लिख देते हैं O, ABCDE। OEBC का मेरे को एरिया निकालना है। OEBC का मेरे को क्या निकालना है? एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालने के बाद 2 टाइम्स कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? वेलोसिटी का स्क्वायर। तो एरिया कैसे निकलेगा? v² = 2 टाइम्स ऑफ एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू 3/2 प्लस ये वाला क्या है? ये है 6 पूरा, तो 6 इंटू ये पूरा क्या है 0 से लेके 150 तक, 150 है। ये एरिया हो गया मेरा। और क्या? कैसे 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 निकला मैं? ये जो, अरे सॉरी यहाँ 150 नहीं आएगा, ठीक है। 3 प्लस ये BC का हाइट, यार BC का हाइट जो है वो कितना है? B से C,
बी सी का हाइट जो है वो कितना दिया रहेगा, जब एक्सेलरेशन, जब डिस्प्लेसमेंट 100 है तो एक्सेलरेशन जो है वो 3 + 3/2 तो 6 हम 9/2, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, जब डिस्प्लेसमेंट 100 है तो एक्सेलरेशन क्या है 9/2, तो 9/2 लिया जाएगा। सॉरी हाँ, मेरी माफ़ी कर देना, यहाँ पे गलत लिख दिया था मैं। 9/2 × 100 क्योंकि सिर्फ 100 तक का निकालना है अपने को, ये जो है 50, ठीक है। 3/2 + 9/2 9 3 12 और ये 6 × 50, तो v² हो जाएगा 12/2 6 × 50 × 2 मतलब 600, मतलब v आ जाएगा 10√6। फाइनली ये वेलोसिटी मिलेगी अपने को। देख रहे हमने अपन कितना हलवा समझ रहे थे क्वेश्चन को, हलवा नहीं था यार, ठीक है। थोड़ा सा था टफ टाइप का, मेरे को भी यहाँ पे हिल गया था मैं थोड़ा सा, यहाँ क्या डालूँ करके थोड़ा सा। तो चलो ठीक है, ये मेरे को लग रहा है क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब अपन आगे की तरफ बात करते हैं। चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो कई लोग कहते हैं कि जेई में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, और वो सही भी कहते हैं क्योंकि जेई में कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, और उन खुशकिस्मत क्वेश्चंस में से है ये वाला, ठीक है। तो ये 2 बार आ चुका है, 2021 और 2005 में। देख रहे हो 2005 से सीधा 21, अपडेटेड। द Vx ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन, द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज। देखो ये Vx ग्राफ मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ V0 से निकलता है ग्राफ, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है वेलोसिटी कम होता जाता है, और एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे वो जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है, ठीक है। इसका जो है मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है भाई साहब। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले मेरे पास एक फैक्ट है। कैसा फैक्ट, ठीक है। स्लोप ऑफ Vx ग्राफ्स गिव्स मी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है या नेगेटिव, ऑब्वियसली यार नेगेटिव दिख रहा है। कैसे, क्योंकि स्लोप का जो पता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से इधर गया तो पॉजिटिव, इधर गया तो नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव ही दिख रहा है मेरे को, क्योंकि ये नीचे आ गया है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे करके नीचे आ गया है, तो ये स्लोप तो नेगेटिव हो गया। स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, हाँ ठीक है। तो ये वाला और ये वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें एक्सेलरेशन ऊपर से पॉजिटिव है, पॉजिटिव से 0 जा रहा है, ठीक है। अपने को नेगेटिव से 0 मिलाना है, ठीक है। तो नेगेटिव किसमें किसमें, इसमें और इसमें। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा, ठीक है। ये ही नहीं है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। क्यों, नेगेटिव तो है एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन को जो है कुछ ना कुछ वेरी करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रह सकता, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन में भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली थोड़ी जाएगा यार, वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो ये वाला जो है अपना सही ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे खेलना था ये सब क्वेश्चन को, देखते ही समझ जाओगे, समझ रहे हो, ऐसा टाइप का, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ये जेई में आ चुका है 2 बार। तो अब देखते हैं अपन यार जेई मार्च वाले अटेम्प्ट का 2021 वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोलता है, द Vx ग्राफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ बाइसिकल। एक बाइसिकल का मोशन, ये जो ग्राफ है वो डिस्क्राइब कर रहा है, वो भी किस ग्राफ में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है ये, ठीक है। अब इस ग्राफ को कन्वर्ट करके एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में कौन सा सही ऑप्शन है वो बताना है, ठीक है। तो देखो कोई कैलकुलेशन करने बैठना मत सीधा सीधा, ठीक है। पहले देख लेना कि कहाँ से क्या चीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले अपने पास रिलेशन क्या चीज़ का होता है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v dv/ds, हाँ होता है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्ट, हाँ ठीक है। तो मतलब क्या, 10 से लेके यहाँ तक वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन वेरी करेगा, हाँ करेगा। क्या स्ट्रेट लाइन में वेरी करेगा, हाँ स्ट्रेट लाइन में वेरी करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ ये तो यहाँ तक की बात हो गई। अब 200 से 400 में देखना, यहाँ पे स्लोप जो है Vs ग्राफ का वो हो चुका है 0, और Vs ग्राफ का स्लोप जो है वो अपने को क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो मतलब 200 से लेके 400 तक का क्या अपने पास एक्सेलरेशन 0 आएगा, स्लोप 0 है तो हाँ। तो एक्सेलरेशन 0 किस किस चीज़ में, इस चीज़ में तो बिल्कुल भी नहीं है। 200 से 400 में देखो
ये 200, ये 400, एक्सेलरेशन 0 है क्या? 0 रहता तो यहाँ रहता, तो ये तो नहीं हो सकता। सी गया, डी गया, ठीक है। अब ए और बी में लगी है टक्कर। अरे यार इसका ये इस तरफ, नहीं सॉरी, ये नीचे बना हुआ है ना 200 से 400, इसका भी नीचे बना हुआ है, तो इन दोनों में है टक्कर, ठीक है। तो अब इन दोनों में ये वाला पोर्शन देखना, 0 से 200 के बीच वाला। देखो इसमें स्ट्रेट लाइन था, और क्योंकि यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ चुका है, ठीक है। इस टाइप का पैराबोला कब बनता है? एक सेकेंड यार, ये इस टाइप का पैराबोला कब बनता है? जब अगर एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहता, क्योंकि ये पैराबोला के इक्वेशन ऐसे ही रहते हैं, y² = 4ax, ठीक है। मतलब y² जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, मतलब एक दोनों में से एक टर्म जो है स्क्वायर के टर्म्स में रहना चाहिए, तब बनता है पैराबोला। लेकिन यहाँ तो v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर लगा दो यहाँ पे ये भी नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे अपने को खेलना है इसमें। तो अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन जेईई 2018 का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोलता है? विच ग्राफ करस्पॉन्ड्स टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव दिया हुआ है और एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है, और कौन सा ग्राफ जो है इस कंडीशन को सही से रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखना है। तो यहाँ सबसे पहले देखना है, ये दो जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दिया है, और दो ठोक जो है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है। तो मतलब अपने को कहीं ना कहीं थ्योरेटिकली कुछ करके अपने को आंसर लाना पड़ेगा। ऐसे तो अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चारों ग्राफ अगर वेलोसिटी टाइम का होता है या चारों ग्राफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का होता तब प्रिडिक्ट कर सकते थे। तो कैसे करें? देखो सबसे पहले अपन कंडीशन देखते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव दिया हुआ, -c ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को v dv/ds भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो -c है, तो v dv -c ds लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख तो सकते हैं। अब इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो ये v²/2 हो जाएगा। इंटीग्रेट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है, कोई लिमिट नहीं डाल रहा हूँ। और ये हो जाएगा c - x, इसको इधर ला लेते हैं, इसको उधर ला लेते हैं, तो cx = -v²/2 होगा क्या? हाँ हो जाएगा। तो x = यहाँ पे -v²/2c होगा क्या? हाँ। तो ये किसका इक्वेशन है? ये जो है ये पैराबोला का इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि उसके इक्वेशन में जो है ऐसा ही दिया रहता है, x² = -4ay, ठीक है। माइनस जो है वो डाउनवर्ड्स पैराबोला दिखाता है, तो यहाँ भी नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड्स पैराबोला है, ठीक है। और यहाँ पे ये स्क्वायर में है, तो मतलब यहाँ पे ये तो पैराबोला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, लेकिन ये ऊपर से, ठीक है। ये भी अपवर्ड पैराबोला है, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है। यहाँ डाउनवर्ड पैराबोला तो यही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, और यही एक डाउनवर्ड पैराबोला यहाँ चारों में दिख रहा है, तो यही वाला ऑप्शन है। और एक कंडीशन और, यहाँ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का दिख रहा है, तो वेलोसिटी और टाइम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए वैसे भी ये दो ऑप्शन जो है नेगलेक्ट हो जाते हैं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है करके, ठीक है। तो होप कि ये समझ आएगा। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के ग्राफ्स के अकॉर्डिंग, उन सबको देखते हैं, उसके बाद ये लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब अपन देखते हैं जो ग्राफ बनते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में वो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, अगर कोई बॉडी को किसी h हाइट वाले प्लेटफॉर्म से नीचे फेंका जाए, ठीक है, कोई वेलोसिटी नहीं दी है, ठीक है, कोई भी वेलोसिटी नहीं दी है, नीचे फेंक रहे हैं सीधा, ठीक है। तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो है उसका चुपचाप से एक कर्व बना देना है ऐसे करके, ठीक है। कैसे? क्योंकि वो जैसे जैसे नीचे जा रहा है टाइम के साथ वो डिस्प्लेस होता जा रहा है अपने ओरिजिनल पोजीशन से, तो मतलब जितना ज़्यादा नीचे जाएगा उतना ज़्यादा डिस्प्लेस होता जाएगा और एक टाइम पे वो रुक जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा इसका? देखो यहाँ कोई वेलोसिटी नहीं दी है अपन, वो अपने से नीचे जाएगा, ठीक है, मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होने वाला है, तो सीधा सीधा एक लाइन बनेगा, इसमें कोई वेलोसिटी नहीं दी है अपन, ठीक है। इन दोनों केसेस में वेलोसिटी देने वाले हैं, इसमें नहीं दिए हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? चुपचाप से एक जी बना देना है ऐसे करके,
अब यहाँ जी तो नीचे लग रहा है नेगेटिव में, जी जो है नीचे लग रहा है, तो इधर मैं ऊपर क्यों बनाया? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर जब कोई वेलोसिटी नहीं दी जाती तो पार्टिकल पे सिर्फ जी ही नीचे लगता है, इसीलिए अपन जो है इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो एटी ग्राफ है वो जी जो है ऊपर रखा जाता है, इन सब में देखना नीचे रखा जाए, ठीक है। इस कंडीशन में देखते हैं हम, अगर मान लो कि कोई पार्टिकल है ऐसे करके रखा है, ठीक है, वो किसी हाइट पे है, वहाँ से मैं ऊपर फेंकूँ, पहले यू वेलोसिटी दे दूँ उसको, उसके बाद वो ऊपर थोड़ा जाए फिर नीचे आ जाए, तो उसमें पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे होगा? यहाँ ये एच, ये ऐसे करके कितना हाइट तक? एच तक, ये जिसमें एच तक, ठीक है। तो ऐसे करके जो है इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? देखो मान लेते हैं t1 टाइम पे यहाँ था ओरिजिनली, ठीक है, t2 टाइम पे यहाँ पहुँचा और t3 टाइम पे यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। क्या ये t1, ये t2, ये t3, ठीक है। तो t1 टाइम पे वो 0 पे था, तो वेलोसिटी दिए उसको, एक सेकेंड, वेलोसिटी दिए तो वो जो है पहले ऊपर गया, तो ऊपर कहीं ना कहीं जाके उसकी वेलोसिटी जो है यहाँ पे कहीं पे 0 हो गई होगी, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u दिए उसको, तो वो जाके यहाँ पे 0 हो गई मान लो, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गई। अब क्या हुआ? अब जो है वो नेगेटिव में आने लगा, मतलब वो नीचे गिरने लगा, ठीक है। यहाँ पे आते आते उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, फिर और नीचे चला जाएगा, ये t2, ये t1, ये t1 जो है ये यहाँ का है ना, ऊपर में सबसे जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँच जाएगा t1 तब का टाइम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर नीचे की तरफ करेगा तो फिर नीचे नेगेटिव में बनने लग जाएगा ग्राफ उसका, कुछ ऐसे, ठीक है। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है, ग्रेविटी अपन जो है उसको फेंके तो ऊपर, लेकिन ग्रेविटेशन नीचे लग रहा है, मतलब नेगेटिव हो रहा है क्योंकि फेंके ऊपर है, तो फिर इन सब केसेस में जो ग्रेविटेशन का जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो नीचे बनेगा। तो इसमें काहे ऊपर बना था? क्योंकि इसमें कोई वेलोसिटी नहीं दी गई थी, ऐसे सिर्फ रख दिए, वो चुपचाप अपने आप नीचे गिर गया, इसलिए कोई वेलोसिटी नहीं दिया था, इसलिए इसमें ऊपर रखे और इसमें नीचे नेगेटिव में आ गया, ठीक है। होप कि ये दिख रहा होगा, है ना। ये तो लाइट आ जा रहा होगा यार, अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब जो है अपन ये वाला देखते हैं, जब मैं वन डायमेंशन में ऊपर फेंकूं फिर नीचे आ जाए, तो इसमें भी क्या इनिशियली कोई वेलोसिटी दिया हूँ? हाँ दिया हूँ, u दिया हूँ, ठीक है। तो अब इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? ये x, ये t, तो पोजीशन टाइम ग्राफ, टाइम के साथ क्या है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। हाँ पहले जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर एक मैक्सिमम हाइट के बाद पहुंच के फिर नीचे आ जा रहा है, यही तो हो रहा है। और ये हाइट कितना है? ये h है, ठीक है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, ये तो समझ गए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? ये वेलोसिटी, ये टाइम, ये कैसे बनेगा? तो देखो ओरिजिनली जो है मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो है टाइम जो है मान लेता हूँ t1 है, और यहाँ टाइम है t2, और यहाँ टाइम है 0, ठीक है। टाइम जब 0 है तो वो जो है 0 है, फिर क्या होता है, वो एक h हाइट पे पहुँचता है, मान लेते हैं t1 हाइट पे, ऐसे करके फिर जो है वो 0 पे आता है, ठीक, मतलब एक पूरा h हाइट ऊपर जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर वो नीचे आने लग जाता है, मतलब क्या, ऊपर जाता है फिर नीचे, तो इस तरफ कहीं जाने लग जाएगा उसका ग्राफ। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, ये h माइनस में और ये h प्लस में, मतलब क्या, 0 से लेकर t1 तक का क्या रहेगा इसका, ये वाला ग्राफ रहेगा। फिर कहीं वेलोसिटी 0 होगी, फिर नेगेटिव में जाने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ, t1 तक का ग्राफ ये t1 है, ये है, फिर t2 तक का ग्राफ ये है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखते हैं। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एज एक्सपेक्टेड नेगेटिव ही रहेगा,
क्यों नेगेटिव? क्योंकि एक इनिशियल वेलोसिटी अपन इसको दिए थे, तो क्या नीचे माइनस जी आ जाएगा। बस ये जो है मोशन अंडर ग्रेविटी के कंडीशन में सारे जितने ग्राफ्स बनते हैं ये सब वो है, ठीक है। इसका ले लो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट, देख लो।